Hi students, welcome to online science classes. Today we read complex permanent tissue. Complex permanent tissue are two types, xylem and phloem. Xylem and phloem. Xylem and phloem complex permanent tissue are make vascular bundle. तो जाइलम और फ्लोएम है ये वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, मीनिंग वाटर और फूड का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, प्लांट में। जो जाइलम है, जाइलम ये तो रूट से प्लांट की लीव्स तक किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जो फ्लोएम है ये लीव्स से प्लांट के अदर पार्ट तक फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आज हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसके बाद में हम टिश्यू से रिलेटेड क्या सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो आज प्लांट टिश्यू क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और उनके क्वेश्चन आंसर भी क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। अभी तक हमने जो टिश्यू पढ़े हैं वो कौन से टाइप की सेल से बने हैं, वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं। यानी उनमें सारी सारी जो सेल थी वो क्या थी, सेम थी, जिनको हम बोल रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। विच लुक लाइक ईच अदर, जिनकी सेल थी वो वन टाइप ऑफ सेल थी जो एक जैसी दिखाई दे रही थी। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इस टाइप के टिश्यू को हम क्या बोल रहे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल रहे थे, जिनमें सारी सारी सेल क्या थी, वन टाइप की थी। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट इट्स टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगला टिश्यू कौन सा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस इतना ही है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तो वन टाइप की सेल से बना है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और ये जो सेल है मोर देन वन टाइप की सेल जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाती है, ये कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, ये कॉमन फंक्शन करती है। और किसका फॉर्मेशन करती है, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। Xylem and phloem are examples of such complex tissue. They are both conducting tissue and constitute a vascular bundle. जो जाइलम और फ्लोएम है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग मीनिंग ये जाइलम और जो फ्लोएम है ये वाटर और फूड का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनका कंडक्ट करते हैं वाटर और फूड का। वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. जो terrestrial environment कौन सा है, जो लैंड पर सर्वाइव करने वाले जो प्लांट है, जो लैंड पे ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं हम टेरिस्ट्रियल प्लांट। जो टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए पॉसिबल कौन बनाते हैं, इनको जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। जाइलम के द्वारा तो प्लांट में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का, और फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फूड का। इन फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द वेस्कुलर बंडल्स। जो फिगर 6.3 दे रखी है जो हमने पहले पढ़ी थी, तो उसमें स्टेम की है, क्या दे रखा है, सेक्शन दे रखा है, जिसमें जो बाहर वाली जो लेयर है वो तो किसकी है, एपिडर्मिस की है, किसकी है, एपिडर्मिस की। और उसके अंदर इस टाइप से क्या बने हुए हैं, इस टाइप से वेस्कुलर बंडल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, वेस्कुलर बंडल बने हुए हैं, वेस्कुलर बंडल, जिनमें जो बाहर की साइड वाला जो टिश्यू है ये वाला, ये तो कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, फ्लोएम, फ्लोएम। और जो अंदर की साइड जो टिश्यू है ये वो कौन सा टिश्यू है, जाइलम। कौन सा टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करते हैं जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जाइलम। तो जाइलम
4 एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें क्या होती है, ट्रेकिड होती है, वेसल होती है, जाइलम पेरेनकाइमा और क्या होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं। जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ ट्रेकिड्स, क्या रखता है, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, और जाइलम फाइबर जो क्या करता है, जाइलम टिश्यू को सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है ट्रेकिड और वेसल को। द सेल हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर कॉल्ड आर डेड सेल्स। जो जाइलम टिश्यू होता है, इसकी बहुत सारी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डेड होती है, क्या होती है, डेड होती है। ट्रेकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ट्रेकिड और जो वेसल है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, पाइप जैसी होती है, जो ट्रांसपोर्ट करती है किसका, वाटर का। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने के कारण ट्रेकिड और वेसल की यह वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करती है किसका, वाटर और मिनरल्स का। वर्टिकली मीनिंग रूट से लेके और अपवर्ड्स की तरफ, ऐसे स्टेम में ये वर्टिकली क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है वाटर का। द पेरेनकाइमा स्टोर फूड। और जो पेरेनकाइमा है, जाइलम पेरेनकाइमा, ये किसका स्टोर करता है, फूड का स्टोर करता है। हेल्प्स इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, और साइडवे कंडक्शन कराता है किसका, वाटर का। फाइबर्स आर मेनली, जो जाइलम फाइबर्स है वो सपोर्टिव है इन फंक्शन, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रेकिड और वेसल्स को। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। तो जाइलम का तो फंक्शन था वाटर को ट्रांसपोर्टेशन करना, और जो फ्लोएम का फंक्शन है वो है किसका ट्रांसपोर्टेशन करना, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो फ्लोएम है वो कितने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, सीव ट्यूब से मिलकर बना है, कंपनियन सेल से बना है, और फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा से ये मिलके बना है। कितने टाइप के एलिमेंट है इसमें, 4 टाइप के एलिमेंट है। सीव ट्यूब से इसमें, और कंपनियन सेल्स है, और फ्लोएम फाइबर्स, और क्या है, फ्लोएम पेरेनकाइमा है इसमें। तो वहाँ पर तो क्या था, जाइलम फाइबर्स था, और वहाँ पर क्या था, जाइलम पेरेनकाइमा था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोएम फाइबर हो जाएगा और फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो न्यू थिंग आई है वो क्या आई है, यहाँ पर सीव ट्यूब्स आई है और कंपनियन सेल्स आई है यहाँ पे। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। जो सीव ट्यूब्स है वो कौन सी सेल्स है, ट्यूबुलर सेल्स है, ट्यूबुलर सेल्स विथ perforated walls. Phloem is unlike xylem in that materials can move in both direction in it. जो जाइलम है ये तो वाटर का मूव कराता है ओनली फॉर वन डायरेक्शन में, वर्टिकली मूव कराता है। बट जो फ्लोएम है ये बोथ डायरेक्शन में किसका, फूड का मूव करा सकता है, कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। जो जाइलम की जो सेल्स थी वो तो कैसी थी, डेड सेल्स थी, बट जो फ्लोएम की जो सेल्स है वो कौन सी होती है, लिविंग सेल्स होती है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। फ्लोएम फाइबर की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डेड होती है, क्या होती है, डेड होती है। और बाकी जो इसकी सेल्स है, 4 अदर जो सेल्स है वो क्या होती है, लिविंग होती है। बट जो जाइलम की सेल्स होती है वो क्या होती है, डेड होती है। तो ये हो गया डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम तो करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ये यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। तो जो फर्स्ट डायग्राम है ये किसका दे रखा है, जाइलम का दे रखा है, जिसमें ट्रेकिड दे रखी है ये, और ये क्या दे रखी है, वेसल्स दे रखी है, और ये दे रखी है जाइलम पेरेनकाइमा। और नीचे दे रखा है फ्लोएम, सेक्शन ऑफ फ्लोएम दे रखा है, जिसमें सीव प्लेट, सीव ट्यूब और फ्लोएम पेरेनकाइमा और कंपनियन सेल्स दिखा रखी है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम क्या करेंगे, टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 का जो प्लांट टिश्यू है वो कंप्लीट हुआ है, अभी एनिमल टिश्यू बाकी है। तो प्लांट टिश्यू आज कंप्लीट हो गया है। तो प्लांट टिश्यू की हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टिश्यू। टिश्यू क्या है, तो टिश्यू क्या है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और साथ में मिलकर वो क्या करती है, फंक्शन करती है, वर्क करती है। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द
यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यू का क्या फंक्शन है, क्या यूटिलिटी है उनकी। तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द बॉडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ labor like muscle cells form muscular tissue which helps in movement. It means that cells perform a specific function are grouped together to form a particular tissue. The different tissue are organized in a way to provide highest efficiency to functioning of the body. तो सेल्स है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो सेल्स है वो तो किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो जो ऑर्गन्स है वो किसके, वो बेस्ट किसके किसके ऊपर है, टिश्यू के ऊपर, जिनका अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे मैंने बताया था कि लीवर का टिश्यू का फंक्शन अलग होता है, लंग्स के टिश्यू का फंक्शन अलग होता है। और जो मसल्स सेल्स होती है वो कौन सा टिश्यू बनाती है, मस्कुलर टिश्यू बनाती है, तो उनका फंक्शन अलग होता है। तो एक स्पेसिफिक टिश्यू है वो एक स्पेसिफिक क्या करता है, फंक्शन करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के टाइप्स बताने हैं। तो सिंपल टिश्यू के कौन कौन से टाइप है, ये मैंने चार्ट भी तुम्हें बनवाया था नोट्स में। तो सबसे पहले है पेरेनकाइमा, उसके बाद में है कोलेनकाइमा, उसके बाद में है स्क्लेरेनकाइमा, उसके बाद में कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा के मैंने 2 पार्ट्स भी बताए थे, 2 पार्ट्स भी बताए थे। एक तो मैंने बताया था क्लोरेनकाइमा, कौन सा टिश्यू बताया था, क्लोरेनकाइमा, जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, उसको बोलेंगे हम क्लोरेनकाइमा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। और एक बताया था मैंने एरेनकाइमा, कौन सा टिश्यू बताया था, एरेनकाइमा, जो वाटर प्लांट है, जो वाटर में रहने वाले, उसमें पेरेनकाइमा टिश्यू है, उसमें एयर फिल हो जाती है और वो चेंज हो जाता है इसमें एरेनकाइमा में, तो उसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा की 2 टाइप भी है, कौन कौन सी, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा टिश्यू क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और यह है कोलेनकाइमा और ये स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा ये सपोर्टिव टिश्यू है, इसकी वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। और स्क्लेरेनकाइमा ये प्लांट को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है। जैसे हमने पढ़े थे फाइबर ऑफ कोकोनट। विच इज एपिकल मेरिस्टेम, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ पर होता है, ये बहुत बार बताया था मैंने। जो टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम है, जो एपिकल पार्ट है रूट और टिप स्टेम का, वहाँ पर ये टिश्यू पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम। ग्रोविंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ plants are the main or where apical meristem present. It helps increasing the length of the stem and the root. ये हेल्प किस में करता है, जो रूट है उनकी जो ये टिप है, इनकी जो टिप है यहाँ पर ये पाया जाता है ये टिश्यू, और इनकी लेंथ बढ़ाता है, यानी इनकी ग्रोथ कराता है। जो मेरिस्टेम टिश्यू है उनका फंक्शन क्या है, ग्रोथ कराना। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये यहाँ पर स्टेम और जो रूट की जो टिप है वहाँ की ये क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।